परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतार जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक राधा दामोदर भगवान की पावन कथा कार्तिक मास के पावन अवसर पर श्री सनातन धर्म मंदिर में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, माताएं, भाई बंधु, सनातन धर्म मंदिर के समस्त पदाधिकारीगण, महिला मंडल, परमात्मा की बड़ी अद्भुत कृपा है। जन्म जन्मांतर के अनेक पुण्य फल उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। और भगवान का संबंध केवल भक्ति से है, बाकी किसी और चीज से है भी नहीं। लेकिन हम लोग उलझे कहाँ हैं भक्ति में। भक्ति है क्या? आज तक भक्ति का वास्तविक पता नहीं है कि भक्त क्या है और भगवान क्या है, भक्ति क्या है और भक्त क्या है। आज इन सब विषयों पर परमात्मा की लीला से बड़ा अद्भुत चर्चा। लेकिन भक्ति की प्रथम श्रेणी क्या है? श्रवण, भगवान की कथा को सुनना, ये प्रथम श्रेणी है भक्ति की और पहली सीढ़ी भी है। और दूसरी सीढ़ी क्या है? कीर्तनम। अच्छा, लिखा तो वेद व्यास जी ने ऐसा ही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। लेकिन एक बात याद रखना, सुनोगे क्या? सुनने के लिए कीर्तन करना पड़ेगा, कथा कहनी पड़ेगी। तो हम लोग श्रवण को बाद में रख करके पहले कीर्तन को रखें। जब कीर्तन में प्रवेश करेंगे तब हमें श्रवण का फल प्राप्त होगा, तब भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए बड़े भाव से, प्रेम से नेत्र बंद करके मेरे राधा दामोदर भगवान के चरणार बिंदुओं पर सबसे पहले भगवान के चरणों को देखना चाहिए। सीधे डायरेक्ट मुखार बिंद पर नहीं जाना चाहिए। जो मुखार बिंद देख लिए तो फिर खो गए, फिर भक्ति रस को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर प्रेम रस में खो जाओगे। इसलिए पहले चरणों से शुरू करो, परमात्मा को देखना। जहां भी देखो चरणों से देखो, उनके चरणों पर अपने ध्यान को लगाओ। और उनके चरणों में इतनी बड़ी अद्भुत पराकाष्ठा है कि उनकी चरण रज से ही जीव को उनके धाम की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा किसी दूसरे चीज में महाराज कोई मार्ग नहीं। तो बड़े भाव से, प्रेम के साथ वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर।
जिनकी शोभा दुनिया से न्यारी, जिनकी शोभा दुनिया से न्यारी, दर्शन करो नित्य भोर, दर्शन करो नित्य भोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन की महिमा न्यारी, वृंदावन में और वृंदावन नित्य और चलो मन वृंदावन की ओर, चलो
जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा दामोदर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बड़ा पावन चरित्र है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार, जो निर्गुण है, निराकार है, अपने भक्तों के हित के लिए सगुण रूप धर करके आया, साकार रूप धर करके आया। उसका कोई प्रयोजन नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था निर्गुण निराकार से सगुण साकार होना। याद रखना, वो केवल और केवल अपने भक्त के हित के लिए अपने स्वरूप का परिवर्तन कर लेता है। वो केवल और केवल अपने भक्त के हित के लिए अपने नियम बदल देता है। वो केवल और केवल अपने भक्त हित के कारण महाराज कभी अणु बन जाता है, कभी परमाणु बन जाता है और कभी विराट रूप धारण कर लेता है। ये परमात्मा केवल अपने भक्त की लीला करता है, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं। लोग कहते हैं भगवान रावण को मारने आए, लोग कहते हैं भगवान कंस को मारने आए, लोग कहते हैं भगवान वाराह बनकर के हिरण्याक्ष को मारने आए। नहीं, विचार करो, ये सोचने वाली बात है। जो परमात्मा बैठा हुआ है, अपने धाम पर विराजमान है, और धाम पर विराजमान होते हुए भी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, सारा संसार प्रलय में डूब जाता है। बोलो राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, बोलो राधे राधे। विचार करो कि जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, पलक झपक जाए, पूरा संसार डूब जाता है प्रलय में। भला उसको रावण को मारने के लिए इतनी लीलाएं करने की क्या जरूरत थी, बताओ। वहीं से बैठे बैठे रावण को मार देता, कंस को मार देता, उसमें सामर्थ्यता है। लेकिन भगवान भी विचार करते हैं कि मैं सबका पिता हूं। कौन हूं? सबका पिता। आप लोग गाते भी हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रत्येक व्यक्ति गाता है कि भगवान सबकी माँ हैं, सबके पिता हैं। भगवान ने विचार किया कि मैं माता पिता बनकर तो देख लिया, एक बार पुत्र बनकर के देखूं, अपने भक्तों के साथ जाऊं और वहां पुत्र का आनंद लो। मेरे भी कोई माता पिता बने, मैं भी परमात्मा हूं। पुत्र का क्या प्रेम होता है, अपने भक्तों का मेरे प्रति प्रेम क्या है। इसलिए परमात्मा धराधाम पर अवतरित होने के लिए आए। असली कारण ये था। और बाबा ने गाया भी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बताओ यहाँ पर कहीं भी लिखा हो कि रावण हित कंस हित, लिखा है क्या? नहीं है। किसके लिए? विप्र, धेनु माने गाय, संत माने सज्जन। संत की परिभाषा सज्जन से जोड़ी जाती है, दाढ़ी बाल रखने वाले संत से नहीं। संतता हृदय में होती है, वेश में नहीं। वेश की पूजा करना जरूर हमारे वेदों में शास्त्रों में निहित है, लेकिन कालनेमी भी उसी वेश पर गया था हनुमान जी के मार्ग को रोकने के लिए। गया था कि नहीं? इसलिए वेश की पूजा करो, लेकिन संतता
संतता पहचानना पड़ती है। व्यक्ति के हृदय में संतता कितनी है, साधुता कितनी है, ये भक्त है कि नहीं है, भगवान का प्रेमी है कि नहीं है, ये उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से पता चल जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं सज्जनों के लिए, संतों के लिए, विप्र के लिए, रेणु के लिए और अपने भक्तों के लिए। बिना भक्त के भगवान अधूरा है। भगवान अवतार लेकर के आए धराधाम में। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। क्या है? शरद पूर्णिमा की रात्रि। इस दिन कहते हैं, मान्यता है ऐसी कि अमृत की बूंद टपकती है चंद्रमा की किरणों से। कहने का भाव कि चंद्रमा की किरणें आज की रात्रि की इतनी निर्मल होती, इतनी पवित्र होती हैं कि यदि व्यक्ति उस चंद्रमा की किरण में रात्रि भर बैठ करके यदि अपने आप को देखता रहे, बैठा रहे और जाप करता रहे भगवान का, तो उसके शरीर के बहुत से रोग भी ठीक हो जाते हैं। ऐसी मान्यता भी, वर्णन भी। इसीलिए खीर बनाते हैं, खीर बना करके रख देते हैं कि चंद्रमा की किरण आए और महाराज हमारे विषाक्त को हरण करे, उसको हम खाएं। अच्छा, आज के डेट में अमृत तो नहीं है। यदि अमृत आता खीर में तो सब अमर हो जाते कि नहीं? बोलो कि अमृत क्या है, विचार करो। ये समुद्र मंथन कोई सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं हुआ। ये समुद्र का मंथन आत्मा का मंथन है। जब व्यक्ति समुद्र मंथन में अपनी आत्मा का मंथन करता है और महाराज तप और त्याग के द्वारा अपने आप को तपाता है, तभी इससे महाराज अमृत प्रकट होता है। इस आत्मा रूपी समुद्र में बड़े विषाक्त भरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, अनेक विषाक्त भरे पड़े हैं। और इन अनेक विषाक्तों को दूर करने के लिए जब हम भगवान के नाम की मथानी लेकर के अपने हृदय को मथते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तब जाकर के हमारे हृदय में अमृत निकलता है। वो वास्तविक अमृत है। आज की रात्रि में भगवान और भक्त के मिलन का बड़ा अद्भुत प्रादुर्भाव है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही क्यों भगवान ने मिला समस्त भक्तों से, पूरे ब्रजांगनाओं से परमात्मा आज के दिन मिलते हैं, आज की रात्रि में। और भगवान और भक्त के मिलन जो महोत्सव है वो किसी अमृत से कम नहीं है। इसलिए इसको शरद पूर्णिमा की रात्रि कही। और शरद ऋतु का प्रारंभ भी होता है। 6 ऋतुएं हैं, शरद ऋतु का प्रारंभ भी होता है। अब आपको धीरे धीरे ठंडी का एहसास होने लगे, है कि नहीं? शरद ऋतु में ही परमात्मा हल्की हल्की ठंडी, चंद्रमा की सुंदर कलसित किरण, यमुना का किनारा, बालुका अद्भुत खिल रही है। रात्रि के समय वन का नजारा देखो, बड़ा अद्भुत रहता है। वन बड़ा अद्भुत दिखाई देता है चंद्रमा के प्रकाश में। और मेरे परमात्मा ने विचार किया कि आज मैं अपने भक्तों को बुलाऊं, देखूं मेरा भक्त कौन है, कौन मुझे मानता है, कौन मेरी सेवा करना चाहता है, कौन मेरे पास आना चाहता है, कौन मुझसे दूर जाना चाहता है। भगवान ने एक लीला की, महारास, और इस महारास में प्रवेश केवल और केवल भक्त को मिला, ना ज्ञानी को मिला और ना बैरागी को मिला। मिला हो तो बताओ। गोपिकाओं के पास ज्ञान नहीं था, केवल भक्ति थी, प्रेम था।
भगवान शिव ज्ञानी भी थे, बैरागी भी थे, तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। बोले गोता लगाओ भक्ति सरोवर में, भक्त बन जाओ, गोपी बन जाओ, तभी आने को मिलेगा। अब इससे बड़ी अद्भुत, इससे बड़ी पावन लीला भगवान की तो कोई नहीं है, पूरे भागवत में नहीं है। ऐसा अद्भुत मिलन परमात्मा का कि एक साथ सारे भक्त एकत्रित हो जाएं। जब विचार करो, ये कार्तिक का महीना भी कितना पावन महीना है कि प्रातः कालीन के सत्र में ही सारे भक्त एकत्रित होकर भगवान की तरफ आ जाते हैं। ये आप लोगों के पुण्य प्रताप तो है ही, ये मेरे गोविंद की कृपा भी बड़ी अद्भुत है। बोलो राधे राधे। और उसकी कृपा के बिना संसार में कोई चीज हो जाए, ऐसा संभव है क्या? बताओ, नहीं है ना। यदि ऐसा संभव होता तो आज मनुष्य अपने आप से श्रेष्ठ भगवान को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में इतना अभिमान भरा है कि कुछ ना होते हुए भी वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है। और जब उसके पास कुछ होता तो विचार करो कि वो कितने अभिमान के अंकुर पर चढ़ता, अभिमान के वृक्ष पर चढ़ता कि वो कभी उतरता ही नहीं। अभी तो अभिमान के वृक्ष पर भक्त चढ़ता है तो भगवान उसको वहीं से पटक देते हैं, जा नीचे रह, ऊपर न उड़। बोलो राधे राधे। करते हैं ना परमात्मा ऐसा। गोपिकाओं को अभिमान आया, उनको भी पटका। भगवान ने बांसुरी बजाई, बड़ी अद्भुत बांसुरी बजी। ये बांसुरी कौन है जानते हो? अच्छा, भगवान शिव सबके रूप में आए हैं, हर अवतार में रहे हैं साथ में। जब जब भगवान श्रीमन नारायण का अवतार होता है धराधाम पर, भोलेनाथ साथ नहीं छोड़ते, हर जगह आते हैं। कृष्णावतार में भगवान क्या बन करके आए पता है आप लोगों को? नहीं पता? पता है? बताओ, हमें भी बता दो, थोड़ा ज्ञान हो जाए। है? क्या बन करके आए थे कृष्णावतार में भगवान शिव? वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। कम से कम आपको ज्ञान तो है। भगवान की बांसुरी बन करके ही परमात्मा शिव आए और भगवान के पुत्र बन करके भी भगवान आए। पुत्र कौन? खाली भगवान नहीं, मैया पार्वती के साथ आए, जिनका नाम था सांब। क्या नाम था? सांब, भगवान के पौत्र। भगवान के कौन है? नहीं, जाम्बवती जी के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र ही हैं सांब। कृष्ण तने होई है पति कोरा, भगवान के पुत्र सांब। शिव जी के सहित, अम्बा के सहित भगवान शिव एक ही रूप में प्रकट हुए, इसलिए सांब बड़े सुंदर थे। इतने सुंदर थे कि प्रभास क्षेत्र पर बैठे हुए संत जन सांब को देख करके, जब साड़ी पहना करके लेकर के गए थे पांडव भगवान के पुत्र, तो वो भी नहीं पहचान पाए कि ये लड़का है कि लड़की है, औरत है कि आदमी। इतने सुंदर थे सांब। भगवान शिव से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है क्या कोई? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हनुमान जी महाराज भी बड़े सुंदर हैं। स्वर्ण शैलाभदे हम, सोने के समान है उनका शरीर, इतने अद्भुत हैं हनुमान जी महाराज। ये मत सोचो कि बंदर की तरह हनुमान जी। भगवान हनुमान जी की तरह सुंदरता किसकी हो सकती है? और इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी बजा करके क्या किया? अपने भक्तों को बुलाया। किसको? गोपिकाओं को। गोपी कोई स्त्री नहीं थी, इस चीज को आप नोट कर लेना।
पहली बात। हम लोग विचार करते रहते हैं गोपी 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 बन गए। गोपी कोई स्त्री संगत नहीं। गोपी कहते किसको हो? गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान के कथामृत का पान करता है, भगवान के रसामृत का पान करता है, वो गोपी है। उसमें चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, जो भगवान का हो जाता है, भगवान की शरणागति ले लेता है, वो गोपी बन जाता है। भगवान ने बांसुरी बजाई तो जितने भी भगवान के शरणागत भक्त थे सब भगवान की तरफ दौड़ पड़े। और भगवान आराम से खड़े हैं, विराजमान हैं, क्या कहना। श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, गोपिकाएं पहुंच जाती हैं। विचार करो ये भाव कितना अद्भुत प्रदर्शित करते हैं ये तो व्यास जी, सुखदेव जी। कौन होगा जो अर्धरात्रि के समय सब कुछ छोड़ दे, घर छोड़े, परिवार छोड़े, वैभव छोड़े, तब भगवान के पास जाए? वही तो भक्त है। जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक आप भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जब आप छोड़ देंगे तभी आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। याद रखना, ये भक्त और भगवान में इतना ही अंतर है। भगवान कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि परमात्मा से पूछा किसी ने, एक बात बताओ आप किसके अधीन हो? भगवान ने एक ही बात कही, अहम भक्त पराधीनम हे स्वतंत्र इव दुजः साधुभिः हृदयो भक्तैः भक्त जनप्रियः। मैं भगवान हूं लेकिन मैं भी भक्त के अधीन हूं। मेरा भक्त चाहे तो मुझे कैसे भी नचा सकता है। आपने नाचते भी देखा होगा भगवान को, भक्त के इशारों पर नाचता है। आपके हृदय में समर्थता होनी चाहिए। भगवान आपके इशारों पर नाचता है, भगवान आपके इशारों पर कार्य भी करता है। लेकिन जब तक आपके हृदय में भक्ति नहीं है तब तक परमात्मा आपसे बहुत दूर है। और भक्त की बड़ी अद्भुत अद्भुत परिभाषा है। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसका दूसरा दुनिया में कोई आसरा नहीं होता। जो केवल एकमात्र मेरे आश्रय रहता है वही मेरा भक्त है, और जिसको दुनिया का भरोसा रहता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। ये भक्ति की पराकाष्ठा की निशानी है। जब व्यक्ति अपने समस्त कार्य को छोड़ देता है, दुर्व्यसन को छेड़ देता है और साधु स्वभाव का होकर के भगवान की भक्ति में लग जाता है, वही उत्तम भक्त है। भगवान कहते हैं, ये दारा गार पुत्राप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा त्वां शरणं याता कथम त्यात्युक्त मुक्सहे। भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही, सुनो। जो भक्त अपनी स्त्री को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने गुरुजनों को, अपने प्राण प्रिय समस्त स्वजनों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाता है, वही भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ
आज से आप लोग झोला उठाओ चल पड़ो, संसार में जाने की जरूरत नहीं है, झोला उठाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा से विरक्त होना है। आप झोला उठा के वन में चले जाओ, मन में वही चले, तो किस बात का वन में जाना? बोलो राधे राधे, है क्या? जब आप 24 घंटे कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन और आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है, जब प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद आए, तब समझना कि हमें भगवान से प्रेम हुआ। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी। कौन कौन भगवान के नाम की मेहंदी लगाए? आज आत्मा से बताओ, सच में लगाए हो? पक्का? एक बार बड़े प्रेम से उसका स्मरण करो, हृदय से ऐसा स्मरण करो कि हे परमात्मा, ये कलिकाल चल रहा है और इस कलयुग में प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, ये पता है। ना हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता है, ना हमारे अंदर इतनी भक्ति है कि उसको प्रत्यक्ष देख सके, लेकिन आंतरिक चक्षु से जरूर दिखाई देता है, अनुभव जरूर कराता है। अब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जहां पर कोई साथ ना दिया हो और अचानक से कोई व्यक्ति आकर के आपके साथ खड़ा हो गया हो, समझ लेना वो मेरा गोविंद आपके साथ खड़ा हुआ है, बाकी कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ। इसलिए उस घटना को याद करके, नेत्र बंद करके और कहो, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी, सब लोग बोलो बड़े भाव से, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई रे। एक बात और याद रखना, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो बहुत अच्छा है। आप लोग श्रृंगार करते हो, श्रृंगार करते हो किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए, है ना? भैया खूब सज ले, सवर ले, ब्यूटी पार्लर में चले जाएं, आदमी देखे। भगवान चेहरा थोड़ी देखता है, देखता है क्या? नहीं ना। यदि उसके नाम का श्रृंगार नहीं है तो परमात्मा आपके श्रृंगार को भी स्वीकार नहीं करता। यदि उसके नाम का श्रृंगार करोगे तो गोपिकाओं की तरह आपको स्वीकार करेगा। यदि भगवान चेहरा देखता, सुंदरता देखता, तो 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा कुब्जा को कभी भगवान नहीं मिलता। मिलता क्या? नहीं। तो आज से आप श्रृंगार करना तो कैसे करना? चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के नाम की लगाना।
उस समय याद करना मेरे ठाकुर को, उस समय याद करना मेरे परमात्मा को, कहना प्रभु आज मैंने तेरे नाम की चूड़ी पहन ली है और ये चूड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए, बस ये भाव आना चाहिए। तो क्या करना है? मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी, मैंने नथनी ओ मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, ये मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी। अच्छा, भगवान सुंदर मुख दे देता है ना? किस लिए देता है? केवल खाओ आराम से और सो, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं देता। भगवान के दिए हुए प्रत्येक अंग भगवान के काम आनी चाहिए, प्रत्येक अंग, तभी तो हमारा जीवन सार्थक है। और यदि ये अंग संसार के ही काम आते रहे तो फिर जीवन क्या है? कोई काम नहीं है। फिर संसार के काम पशु आते हैं, बैल से चाहे जितना हल चलवा लो, गाय से दूध निकाल लो, ठीक है, जितने पशु हैं सब काम आते हैं ना। लेकिन मनुष्य भी यदि पशु की तरह हो गया तो फिर ये मानव योनि को धिक्कार है। इसलिए ये मुख दिया है परमात्मा ने तो बोलने के लिए। अच्छा, गूंगा आदमी कितना अच्छा होता है, नहीं बोल पाता तो, है ना? अगले जन्म में बनना हो तो ना बोलो भगवान के कीर्तन में, तो जोर से बोला करो। हम अकेले बोलते हैं, आप लोग भी बोलो बड़े प्रेम से, है ना? तो बड़े भाव से बोलना। मेरे होठों पे कृष्ण मेरे, हृदय में कृष्ण मेरे, ओ मेरे होठों पे कृष्ण मेरे, हृदय में कृष्ण मेरे, मैंने लाली लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लाली, मैंने लाली लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लाली, ओ मैंने बिटिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिटिया। मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरे, जीवन है कृष्ण मेरा प्रियतम है, ओ मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा, जीवन है कृष्ण मेरा प्रियतम है, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन मेरे, ओ मेरे हृदय में मोहन मन भावन, मेरे हृदय में, ओ मेरे हृदय में मोहन मन भावन मेरे, मैंने विद्या
रोम रोम में जब श्याम बस जाए तब समझना जीवन धन्य है। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़कर के मेरी शरण में आ जाए वो मेरा भक्त है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तब तक कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुन्तोऽन्यत् कालविद्रुतम्। भगवान कहते हैं मेरे अन्न प्रेमी भक्त जो मुझसे हृदय से प्रेम करते हैं, दिखावटी नहीं, क्योंकि आजकल तो भगवान भी दिखावटी ही हैं। परमात्मा के प्रति प्रेम भी दिखावटी होता चला जा रहा है। हर चीज में दिखावा, हर चीज में दिखावा। इसको आप भक्ति कहो तो सर्वथा अनर्थ है। जहां दिखावा नहीं है वही भक्ति है। कहीं भी हो, दुर्गा पांडाल हो, गणेश पांडाल हो, हर जगह दिखावा मात्र। इसलिए कहता हूं कि आज भी आपको संभलने का मौका है। भगवान भी कहते हैं कि जो अनन्यता से, जो मुझसे प्रेम करता है, अपने आप को परिपूर्ण कृतकृत मानते हैं कि मैं भगवान का ही हूं, मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें भगवान कहते हैं कि मेरा लोक प्रदान हो जाए, मेरा रूप मिल जाए, सारूप सायुज्य आदि मुक्तियां जब मैं उनको देता हूं तो वो भक्त वो मुक्ति भी नहीं लेते मेरे से। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल और केवल भक्ति से ही प्रेम हो जाता है, उन्हें मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। कहने का भाव जब तक हमारे हृदय में कुछ पाने की चाह है सांसारिक वस्तु की, तब तक हमारे हृदय में भक्ति वास्तविक रूप से नहीं है। जिस दिन हमारे हृदय में ये चाह खत्म हो जाए कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, प्रभु केवल तेरी भक्ति चाहिए, उस दिन आपका जीवन सफल होगा, उस दिन आप भक्त बनोगे। बोलो राधे राधे। ये कार्तिक का महीना है, बड़े व्रत हैं, बड़े नियम हैं। आजकल तो महाराज नियम व्रत किसी के फॉलो नहीं किए होते, कहाँ तक करे आदमी बेचारा, सवेरे से परेशान होता है, काम करता है, कहाँ व्रत कर पाएगा, तब कर पाएगा। नारद जी से पूछा, समस्त ऋषि बैठे हुए हैं, 88,000 सूत जी भी विराजमान हैं, नारद जी से भी विराजमान हैं। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि प्रभु क्या करें कलयुग में, कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सी ऐसी कहानी है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे हम लोग भी कल्याण के मार्ग पर चल पड़े, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। सूत जी महाराज और नारद जी महाराज दोनों बताते हैं, और नारद जी को ब्रह्मा जी भी बताते हैं। देखो ये कल्प कल्पांतर की कथा है, किसी कल्प में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई होगी, उसको भी लिख दिया गया। किसी कल्प में नारद जी ने ऋषियों को सुनाई, उसको भी लिख दिया गया सप्तऋषि में। किसी कल्प में सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सुनाई, वो भी लिख दी गई। कथा एक ही, कल्प का भेद है। कल्प का भेद है। रामायण शतकोटि अपारा, भगवान के चरित्र का वर्णन अद्भुत तरीके से नहीं किया जा सकता। क्यों? किसी के बस की बात ही नहीं है। समुद्र की थाह कौन पाएगा, है क्या किसी में बस की बात? समुद्र की गहराई कौन नापेगा, आकाश की ऊंचाई कौन नापेगा? कोई नाप सकता है? कोई नहीं। पृथ्वी के आदि अंत को नापने कौन जाएगा? ये भगवान के बस की ही बात है, इंसान के बस की बात नहीं।
सब लोग पूछते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या करे ये जीव, क्योंकि इस कलयुग में ना तो तप है, ना तपस्या है, ना साधना है, ना भक्ति है, कुछ भी नहीं बचा। ब्रह्मा जी ने कहा एक बड़ा अद्भुत उपाय सुनाता हूं, जो कार्तिक के महीने में व्यक्ति कर ले तो समझ लेना कि वो परमात्मा का भक्त हो गया, उसका कल्याण हो जाएगा। जो कार्तिक मास में कार्तिक महात्मा की कथा सुनता है और भगवान का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, समझ लेना कि इससे बड़ा पुण्य फल इस कलयुग में शायद दूसरा वर्णन ही नहीं। और ये कार्तिक मास की इतनी छोटी पुस्तक उसमें नहीं, स्कंद पुराण में वर्णन है। और कार्तिक महात्मा कार्तिक मास की कथा स्कंद पुराण से ही ली गई, ये पुराण की कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को सबसे प्रिय मास है कार्तिक महीना, राधा दामोदर भगवान महीना सब भगवान के हैं। ये मत सोचना कि कोई महीना गलत है, कोई महीना नहीं है, लेकिन कुछ विशेष पर्व होते हैं जिस महीने में उसको विशेषता की विशेषण लग जाता है। भगवान ने इस महीने में महाराज किया, लीलाओं का शुभारंभ किया, बहुत सी लीलाएं की कार्तिक के महीने में, इसलिए परमात्मा के लिए अत्यंत प्रिय हो गया। इसी महीने में मेरे भक्त मुझे मिले, इसलिए इस महीने को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी भक्त इस मास में मेरी कथा सुनेगा, पढ़ेगा, भगवान को याद करेगा, उस भक्त को कभी भी मुझसे दूर नहीं रहना पड़ेगा। ये भगवान के वचन। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल योग से, तपस्या से, समाधि से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में प्राप्त होता था, वो फल केवल भगवान के कीर्तन से और भगवान की कथा से प्राप्त हो जाता है। अब इससे सरल उपाय संसार में दूसरा नहीं होगा। होगा क्या? कोई उपाय नहीं। बस मन लगा करके कीर्तन कर लो, मन लगा करके कथा सुन लो, एक दूसरे की चुगली निंदा बंद कर दो, बुराई बंद कर दो, आपका जीवन धन्य। इसलिए कार्तिक मास में कोई भी कर्म करोगे, पाप करोगे या पुण्य करोगे, उसका फल भी अनेक गुना मिलता है। पाप किया वो भी बढ़ के मिलेगा, पुण्य किया वो भी बढ़ के मिलेगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए। पाप पुण्य की परिभाषा दो शब्द में समझा दूं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। याद रखना, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। आत्मा को, दुष्ट आत्मा को नहीं। दुष्ट आत्मा को कष्ट पहुंचता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। क्यों? क्योंकि महाराज दुष्ट ऐसा होता है कि भगवान कहते हैं कि एक बार शत्रु से भेंट हो जाए, एक बार जितना बेकार से बेकार जीव हो उससे भेंट हो जाए, लेकिन अपने दुष्ट से भेंट ना हो। दुष्ट संग जन देई विधाता। दुष्ट से पार पाना सबके बस की बात नहीं है, उससे नहीं पार पा सकते। उसके लिए तो सखम साठ्यम समाचरेत, वो तो तभी मानेगा, है ना। महाराज आतंकवादियों से देखो तो कहते हैं ना कि मार देना, किसी की हत्या कर देना पाप है। हर तरह पाप पुण्य की परिभाषा उसके कर्तव्य के अनुसार बदल जाती है। पाप पुण्य एक श्रेणी में बंद करके नहीं है। देश का जवान यदि सीमा पर आतंकवादी को मारता है तो वो पुण्य का काम है, पाप का काम नहीं है। और यदि किसी निर्दोष को मार दिया जाता है वो पाप है, वो भी हत्या है, हत्या वो भी है। बताओ। इसीलिए कहता हूं कि दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार कर देना पाप की श्रेणी में नहीं आता।
पहले तो उसको सत्संगति से सुधारना चाहिए, और जब सत्संगति से ना सुधरे तो सठम साठ्यम समाचरेत, ये भी नीति है, ये भी शास्त्र कहता है। पहले भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे पांडवों के पक्ष में कि पांडवों, युद्ध जब तक टालो तब तक टल जाना चाहिए। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई युद्ध हम पर थोपे तो फिर युद्ध से पीछे हटना भी नहीं चाहिए। भगवान गए शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने ठुकरा दिया, दुष्ट था। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, इनको मारने में तुम्हें दोष नहीं लगेगा, इनका वध कर देने में तुम्हारे धर्म को हानि नहीं होगी। तुम धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा कर रहे हो तो वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती। हम मानते हैं हिंसा परम धर्म है, लेकिन हमें आधा पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्म, और धर्म हिंसा तदैव चा, इस श्लोक को बताया ही नहीं गया। पूरा श्लोक ये है, अहिंसा परम धर्म है सनातन धर्म का, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, निरीह प्राणियों को नहीं मारो, निर्दोष को नहीं मारो। लेकिन जो दुष्ट है, जो मारने से सुधरता ही नहीं है, महाराज उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करोगे तो शास्त्र कहता है। बताओ, अब आपके पास कोई तमंचा लिए खड़ा हो, डटा दे, आप कह दो भैया छोड़ दो, वो छोड़ेगा आपको? अरे आपको भी प्रयास करके उसको मार के अपनी प्राणों की रक्षा करना पड़ेगा। ये सीख लो सब लोग, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए हिंसा में उतरना भी कोई पाप नहीं है। अपने धर्म के लिए हिंसा में उतर जाना कोई पाप नहीं है, ऐसा मत सोचना। पाप पुण्य की परिभाषा प्रत्येक कर्तव्य को प्रत्येक कार्य के अनुसार बदल जाती है। बोलो राधे। कार्तिक का महीना है, और इस कार्तिक के महीने में क्या क्या करना चाहिए, है ना? देखो, नियम तो बहुत सारे हैं कि महाराज सुबह उठो, प्रातःकालीन स्नान करो, तर्पण करो काले तिल से, चंदन से। पहले स्नान करने जाओ या तो नदी में या तालाब में। अब आजकल ना नदी है, ना तालाब है, ना संगम है, कहाँ जाओगे? अपने घर में स्नान करो, और घर में स्नान किया करो, गंगा जी का स्मरण किया करो। गंगे तो दर्शनार्थम मुक्ति, गंगा की स्मरण मात्र से आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। आप अपने घर में करते हो। अब ये मत सोचना कि आप गंगा जी के घाट में हो तो वहाँ कह दो गंगे तो दर्शनार्थम मुक्ति, वहाँ स्नान करोगे तभी फल मिलेगा। ये बातें वहाँ के लिए हैं जहाँ उपलब्ध नहीं है। साधन उपलब्ध ना हो फिर कोई काम करो तो ऐसा है, ठीक है महाराज। ज्यादा से ज्यादा संकल्प लेना चाहिए कार्तिक मास में कि झूठ न बोलें। लेते हैं संकल्प सब लोग कार्तिक के महीना में कि बस फोन करते ही झूठ शुरू। हेलो, कहाँ हो? बैठे होंगे घर में, बताएंगे मोती नगर में, पहला झूठ। तो कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा पाप तो झूठ ही है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। पहला आपको कर्तव्य निभाना है कि झूठ नहीं बोलना। एक महीना तो न बोल के देखो, संकल्प कर लो कि एक महीना हम झूठ नहीं बोलेंगे। 100 बार बोलते हो तो एक बार ही बोलने का प्रयास करो भाई, जल्दी छूटता नहीं। आदत है जिसकी, काम छूटेगी। ऐसा काम करो। फिर प्रातःकालीन स्नान करके राधा और दामोदर, कार्तिक के देवता कौन है? राधा और दामोदर। राधा दामोदर भगवान को अर्घ दो, जैसे सूर्य को अर्घ देते हो ऐसे अर्घ दो, उनका स्मरण करो, उनको चंदन लगाओ, उनका पूजन करो। पूजन करने के बाद धूप दीप नैवेद्य दिखा करके सुंदर भगवान की कथा सुनो, और महाराज भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। और प्रातःकालीन महाराज किसी भी ऐसे जीव जंतुओं का दर्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कुत्ता है, कौवा है, ऊंट है, उल्लू है, इनसे हमेशा बचना चाहिए। आजकल तो महाराज कुत्ता बेड में सोता है। अरे मैं नहीं कहता उसको खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन याद रखना, कहीं हमने पढ़ा था
कि एक बार कुत्ते के ऊपर आप पीठ में स्पर्श कर दो ना, आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कुत्ता चांडाल की योनि में आता है, लेकिन आजकल कहाँ कौन माने भैया। गरीब रोटी को तरसता है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबाता है, तो क्या करोगे? उसकी सेवा करो, लेकिन उसको बेड में न सुलाओ, उससे आपके सुकृत नष्ट होते हैं। इन सब से बचने का प्रयास करना चाहिए। करेंगे, फिर कल दूसरे नियम बताएंगे। ये सारे नियमों का फॉलो करना है और आप लोगों को प्रातःकालीन उठ करके आना है। प्रभात फेरी का भी बड़ा महत्व है। एक एक पग चलने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का नाम लेने में महाराज अद्भुत फल प्राप्त होता है। अनेक फलों से युक्त हो जाता है व्यक्ति। इसलिए परमात्मा के नाम को गाते गाते परमात्मा का कीर्तन करते रहना चाहिए। राधे 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 गाते रहना, ओ राधे 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 गाते रहना। हाँ, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, बोलो राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे राधे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। दोनों को हृदय में बसाते रहना, बड़े भाव से हाथ उठाकर ताली बजाएंगे। दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे राधे राधे। एक बार जो वृंदावन
की छवि अपने